आप लोग को यहां पर देखकर बड़ा मैं पुरजोश हूं। क्या आप भी पुरजोश हैं या आपको कोई जबरदस्ती से यहां पर लेकर आया है? आप यहां पर आकर खुश हैं? आप लोगों को देखकर मैं भी खुश हूं और खुदावंद आपको बरकत दे आज यीशु मसीह के नाम के वसीला से, और आपको अपने उस खास काम के लिए, बरकत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी यहां पर मौजूदगी इस कलीसिया में आपकी मेंबरशिप और इस कलीसिया में वर्कर होने की जो हैसियत है वो इस कलीसिया को तरक्की देने का बायस हो। आप सिर्फ यहां पर खाली जगह भरने के लिए ही नहीं है, बल्कि आपकी मौजूदगी, आपका मेंबरशिप हकीकी तौर पर एक अहमियत की हामिल हो, ताकि हर कोई इस आपको जान सके कि खुदावंद का शुक्र हो फला भाई के लिए, खुदावंद का शुक्र हो फला बहन के लिए। हम आपके लिए दुआ करें खुदावंद यीशु मसीह के हजूर, हम दुआ करें मिलकर। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी अच्छाई के लिए जो तू अपने लोगों पर निछावर करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि हम तेरे घर में हैं, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे वर्कर हैं, हम रहनुमा हैं, हम तेरे बेटे और तेरे बेटियां हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तेरे लोग हैं, हम तेरे रहनुमा हैं इस कलीसिया के। हम खुदावंद खुदा, हम इस बात पर खुशी महसूस करते हैं उस काम के लिए जो तूने हमें इनायत किया है, उस मकाम के लिए जो तूने हमें बख्शा। हम दुआ करते हैं खुदावंद हमारी वो मकाम, हमारी शिरकत करना इस कलीसिया में, और ये बहुत बड़ा फायदामंद हो यीशु मसीह के नाम के वसीला से। और तमाम वो बातें जो तू हमें सिखाता है खुदावंद खुदा, वो हकीकी तौर पर हम हमारे अंदर हों, और तू हमें तरक्की देने के लिए, तरक्की पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर। और तमाम तेरे बेटे, तमाम तेरे वर्कर, और तू हमें इस काम के लिए उन्हें इस्तेमाल करके तेरी कलीसिया तरक्की करे। हम जानते हैं तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया है, यीशु मसीह के नाम के वसीला से हम दुआ करते हैं। शुक्रिया। अभी आप बैठ सकते हैं। अब जब आप जानते हैं वर्कर्स ट्रेनिंग में जब आप आए हैं, तो मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप खुदावंद के इस काम के वर्कर हैं, और इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है अच्छे तरीके से। और जब आप तालीम देने के लिए जाते हैं हाउस केयरिंग फेलोशिप में, तो आपको उन तमाम लोगों को जानने की जरूरत है, और इस बात को भी आपको समझने की जरूरत है कि वो लोग जो बड़े अरसे से हाउस केयरिंग फेलोशिप को अटेंड कर रहे हैं, 10 साल से, 15 साल से, हो सकता है 20 सालों से, और कुछ लोग वो हैं जो भी नए नए आए हैं, हो सकता है कि वो कुछ हफ्तों से आए हैं या कुछ महीने हुए हैं। इसलिए तुमने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपने सिर्फ सतही तौर पर नहीं जाना है, आपको समझने की जरूरत है कि बहुत सारे लोग जो हैं उस हाउस केयरिंग फेलोशिप में जो पहले से हैं, वो जानते हैं दुआ के बारे में, बाइबल पढ़ने के बारे में, गीतों के बारे में। और अगर तुम ऐसे सतही तौर पर जाते हो और जो कहना चाहते हो वो कहते हो, तो वो लोग सोचेंगे कि क्या हम यही सुनने आए हैं, ये तो हम पहले से जानते हैं, मेरे लिए इसमें कोई जुस्तजू या कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं पहले से जानता हूं, ये सब कुछ तो वैसा ही है जो पहले था। और तुम ऐसे नहीं होगे, बल्कि तुम अच्छे तरीके से तैयार होकर जाओगे, और अच्छे तरीके से अगर तुमने फायदे हासिल करने हैं, तो ये आज जरूरी है कि आप कहें कि मैंने आज कुछ नया हासिल किया है, और आज आप भी कुछ नया हासिल करके यहां से जाएंगे, ताकि फिर वो जो है आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाए। तो क्या आज मैं आप लोगों से यहां बात कर रहा हूं? खुदावंद का शुक्र हो। आज हम देखेंगे जबूर 5 और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को हम देखेंगे। जबूर 5 उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूं। ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। मैं दुआ करके इंतजार करूंगा। ये जबूर हम पर बड़ी अहमियत को जाहिर करता है और हमें सिखाता है, जो कि बहुत जरूरी है। और वो हमें बताता है कि उन जरूरी बातों की जो कि नॉर्मल हैं, जो कि तबई हैं, और जिनकी हमसे उम्मीद की जाती है, जिस पर अमल करना जरूरी है हर एक सच्चे खुदावंद के फर्जंद के लिए। वो कहता है, वो सुबह की अकीदत की फजीलत के बारे में हमें बताता है। तीसरी आयत को देखें, जहां पर लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा। वो कहता है
दूसरे लोग चाहे जो कुछ भी करें, भले वो एक ही घर में रहते हैं मेरे साथ, वो दुआ नहीं करते, वो खुदावंद के बारे में नहीं सोचते। वो कहता है कि अगर भले दूसरे ऐसा ना करें, लेकिन मैं खुदावंद का फर्जंद होते हुए हर सुबह दुआ करूंगा, हर सुबह तुम मेरी आवाज सुनेगा। और फिर वो कहता है मैं अपनी दरखास्तें तेरे सामने रखकर, अपनी दरखास्तों को, अपनी इल्तिजाओं को, अपनी जरूरतों को तेरे सामने रखकर इंतजार करूंगा। इस बात को जानना जरूरी है कि ये खुदावंद का फर्जंद बात कर रहा है। और अगर कोई खुदा से फायदा हासिल करना चाहता है तो हमें यह जानने की जरूरत है कि हम खुदावंद से, हम खुदावंद हमारा है, हम खुदावंद के हैं, वो हमें जानता है, हम उसको जानते हैं। हम देखेंगे दूसरी आयत को, वहां पर लिखा है, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूं। क्योंकि वो जानता था कि मेरा इसके साथ जाती रिश्ता है। वो जब हम जबूर नवीस की तरफ देखते हैं तो वो कहता है कि खुदा मेरा खुदा है। हम देखेंगे जबूर 40 और उसकी 8वीं आयत, जबूर 40 और उसकी 8वीं आयत, वो हमसे एक कहता है, ये उसकी गवाही है, ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। पहली बात यह है कि वो खुदा को जानता था कि वो मेरा खुदा है। दूसरी बात यह है कि वो कहता है कि खुदा मेरा बादशाह है, वो जो मेरी जिंदगी को कंट्रोल करता है, जो मुझ पर हुकूमत करता है, वो जो मेरी रहनुमाई करता है। हम देखेंगे जबूर 68 और उसकी 24वीं आयत, जबूर 68 और उसकी 24वीं आयत। वो कहता है 24वीं आयत में, ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मकदस में मेरे खुदा, मेरे बादशाह की आमद। वो कहता है वो मेरा खुदा है, जो मेरा उसके साथ जाती रिश्ता है। वो कहता है वो मेरा बादशाह है, मेरा उसके साथ जाती रिश्ता है और मैं उसके ताबे हूं। तीसरी बात यह है, वो कहता है कि वो मेरा चौपान है। हम देखेंगे जबूर 23 और उसकी पहली आयत। ये वो बुनियादी बात है जो खुदावंद के साथ उस ताल्लुक की है, ताकि हम हकीकी तौर पर अपनी दुआ में खुदावंद से फायदे को हासिल कर सकें। वो कहता है खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। तो इसलिए वो रोज सुबह खुदावंद से बात करता है, और फिर कोई अजब नहीं कि वो मेरी दुआ को सुनेगा जब मैं खुदावंद से बात करूंगा, क्योंकि तू मेरा बादशाह है, तू मेरा खुदा है, तू मेरा चौपान है। चौथी बात है, वो मेरा निजात देने वाला है, क्योंकि निजात बहुत जरूरी है, चाहे वो पुराने ऐदनामे में हो, चाहे नए ऐदनामे में हो, निजात बहुत जरूरी है। वो कहता है 27 बाब की पहली आयत में, जबूर 27 बाब और उसकी पहली आयत में कहता है, खुदा मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। वो कहता है खुदावंद मेरी नजात है, वो जो मुझे नजात बख्शता है, मुझे नजात मुहैया करता है, ताकि मैं जहां कहीं भी जाऊं मेरे गुना नजात के वसीला से बख्शे जाते हैं। वो खुदावंद खुदा की बड़ाई कर रहा है मेरी जान, जो मेरे गुनाहों को माफ करता है, जो मुझे तस्दीक बख्शता है कि मैं निजात याफ्ता हूं। दूसरे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल को पढ़ने से पहले यह बात जानने की जरूरत है कि तुम्हारा ताल्लुक खुदावंद खुदा से है और तुम उसके फर्जंद हो, और वही मेरी रहनुमाई करता है, और वही हमें जो है रास्तबाजी बख्शता है। जब हम सुबह दुआ करते हैं, तुम जानते हो मैं किसके सामने दुआ करता हूं, मैं किससे बात करता हूं, तुम जानते हो मैं किससे दुआ करता हूं, जिसके साथ मैं ताल्लुक जोड़ता हूं, तुम जानते हो मैं किसके साथ ताल्लुक जोड़ता हूं, मैं किसके साथ अपने ताल्लुक को बना के रखता हूं, मैं अपना आप किसके हवाले करता हूं, क्योंकि वो मेरा खुदा है, क्योंकि वो मेरा बादशाह है, वो मेरा चौपान है, क्योंकि वो मेरा निजात देने वाला है। पांचवी बात है, वो मेरा बुर्ज है। वो कहता है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक है, और मेरा जाती तजर्बा है खुदावंद खुदा के साथ, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक है, क्योंकि वो मेरा निजात देने वाला है, वो मेरा मुस्तहकम किला है। जबूर 62 और उसकी दूसरी आयत, जबूर 62 और उसकी दूसरी आयत में देखें जबूर नवीस क्या कहता है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। वो कहता है मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैं उस चट्टान पर खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई खौफ नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है, और ना ही मेरे हौसले कमजोर हैं। और जो कुछ मैं सोचता हूं कि मैं पूरा दिन खुदावंद के साथ हूं, खुदावंद मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरी नजात है और वो मेरा ऊंचा बुर्ज है।
और ये जाती तजर्बा है, जाती गवाही है जो वो कहता है। देखिए ज़बूर 62 और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ मेरी चट्टान, ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वो कहता है, ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बिश ना होगी, आपको भी जुम्बिश नहीं होगी। मेरी नजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है, खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। कोई अजब नहीं, क्योंकि वो जो मेरा खुदावंद खुदा है, वो जो मेरी जिंदगी की रहनुमाई करता है, जिसके हर सुबह मैं जिसके सामने दुआ रखता हूं, जो मेरी आवाज को सुनता है हर सुबह, और मैं अपनी इल्तिजाएं उसके सामने रखता हूं, और मैं उसकी तरफ देखता हूं और इंतजार करता हूं। वो छठी बात यह है कि वो मेरी सकूनत गाह है, मैं उसमें रहता हूं, मैं उसमें सकूनत करता हूं। जैसे मैं अपने घर में रहता हूं और मेरा घर मुझे छुपा लेता है, वो मेरी हिफाजत करता है, और जहां पर मैं बड़े यकीन के साथ रहता हूं, वैसे ही मैं अपने खुदावंद खुदा में रहता हूं, क्योंकि वो मेरी सकूनत गाह है, मेरी मजबूत सकूनत गाह है। हम देखेंगे ज़बूर 71 और उसकी 3री आयत। ज़बूर 71 और उसकी 3री आयत, वो कहता है, तू मेरे लिए सकूनत की चट्टान है। देखें इस बात को, वो कहता है कि कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती, कोई मुझे हरा नहीं सकता, कोई मुझे तबाह नहीं कर सकता, मेरे दिल में कोई खौफ नहीं, मैं किसी चीज से नहीं डरता, क्योंकि कोई ऐसा तीर नहीं जिससे मैं डरूं जो मेरी तरफ आए, और कोई ऐसा मुकाबला नहीं जिससे मैं डरता हूं, क्योंकि ये खुदावंद खुदा मेरी सकूनत गाह है, वो मेरी चट्टान है, जहां मैं बराबर जा सकूं। वो कहता है कि मैं जहां भी जाऊं, मैं चाहे मार्केट में जाऊं, मैं जल्दी जल्दी वापस अपनी सकूनत गाह में आऊंगा, मैं अपने काम पर जाऊंगा, मैं वापस अपनी सकूनत गाह में आऊंगा, मैं जहां कहीं जाऊंगा और मैं वापस अपनी सकूनत गाह में आ जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी सकूनत गाह है, मेरी चट्टान है, कि तूने मेरे बचाने का हुक्म दिया है, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। तो फिर 7वीं बात यह है, वो मेरी कुव्वत है, वो मेरी कुव्वत है, वो आपकी भी कुव्वत है। अगर आप इस बात को जान लेंगे, अगर आप इस बात को जानेंगे, तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि मैं दुआ करना भूल गया हूं, मैं बहुत जल्दी में था, मैं खुदावंद से बात नहीं कर सकता। जब आप इस बात को जानते हैं कि खुदावंद सब कुछ मेरा है, वो मेरी छत है, वो मेरी दीवारें हैं, वो मेरी हिफाजत है, वो मेरी नजात है, वो मुझे मुहैया करने वाला है, जब आप इस बात को जान लेंगे तो फिर आप अपना अच्छा वक्त खुदावंद खुदा को देंगे। आज हम जिस बात को कह रहे हैं हम उसको देखेंगे, ज़बूर 144 और उसकी 1 और 2 आयत। वो मेरी कुव्वत है, हर एक कमजोरी को दूर हो जाएगी जब हम इस बात को जानेंगे कि आसमान का खुदा मेरी को कुव्वत देता है। ज़बूर 144 और उसकी 1 और 2 आयत, खुदावंद मेरी चट्टान मुबारक हो, जो मेरे हाथों को जंग करना और मेरी उंगलियों को लड़ना सिखाता है। वो मुझ पर शफकत करने वाला मेरा किला है, और मेरा ऊंचा बुर्ज, और मेरा छुड़ाने वाला, और मेरी सपर है। मैं कहता हूं जबरदस्त। वो मेरी पनाह है, उस पर मेरा यकीन है, वो मेरी पनाहगाह है, जो मेरे लोगों को मेरे ताबे करता है। मैं कहता हूं कि आप इस बात को जाने के ज़बूर नबी ये कहता है, सुबह की दुआ के बारे में बात कर रहा है। वो वक्त जब हम खुदावंद खुदा के साथ ताल्लुक रखते हैं, खुदावंद से मिलाप करते हैं, शराकत करते हैं, हम खुदावंद के सामने दुआ करते हैं। वो कहता है कि क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुम ये कहते हो, क्या खुदावंद तुम्हारा खुदा है, क्या वो तुम्हारा निजात देने वाला है, क्या वो तुम्हारा मुस्तहकम किला है, क्या तुम खुदावंद के फर्जंद हो। अगर तुम खुदावंद के फर्जंद हो तो फिर तुम्हें उसके साथ रफाकत करने में खुशी होनी चाहिए, और तुम्हें उसके साथ रफाकत रखने में खुशी होनी चाहिए, और वो तुम्हारी सकूनत गाह होना चाहिए, और सब कुछ तुम्हारा होना चाहिए। और अगर कोई ये कहे कि मैं खुदावंद खुदा को जानता हूं, और खुदावंद ये कहे कि हाँ मैं इसको जानता हूं, तुम्हें याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि जो सब लोग जो कहेंगे खुदावंद खुदावंद मुझसे कहेंगे, उनमें से हर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, बल्कि वही जो मेरे खुदावंद की मर्जी को पूरा करेगा। और बहुत सारे बतेरे आकर मुझे कहेंगे खुदावंद मैंने तेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैंने तेरे लिए ये नहीं किया। मैं कहूंगा मैं तुमको नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ बदियों के करने वालों। और फिर लोग, हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि खुदावंद मेरा चट्टान है, खुदावंद मेरी नजात है, वो मेरी सपर है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा ऊंचा बरज है, वो मेरे रहने की सकूनत गाह है, वो मेरी कुव्वत है, वो मेरी चट्टान है। तो खुदावंद कहेगा ये कौन कह रहा है? अगर दाऊद ऐसा कहे तो खुदावंद वो खुदावंद को जानता था, खुदावंद उसको जानता है।
हम देखेंगे ज़बूर 78 कि खुदावंद उसे जानता था। मैं दुआ करता हूं खुदावंद आपको भी जाने, ताकि खुदावंद आपके बारे में कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। हम देखेंगे ज़बूर 78 और उसकी 70वीं आयत। ज़बूर 78 और उसकी 70वीं आयत। ज़बूर 78 उसकी 70वीं आयत। उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चों वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम यकूब और उसकी मेरास इसराइल की गलाबानी करे। सो उसने खलूसे दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। खुदावंद उसे जानता था। मैं दुआ करता हूं खुदावंद आपको भी वैसे ही जाने। हम देखेंगे ज़बूर 79 और उसकी 3री आयत। वो कहता है मैंने अपने बरगजीदा के साथ अहद बांधा है। खुदावंद ये बात कहता है, वो कहता है कि मैंने उस बंदे के साथ अपना अहद बांधा है और मैंने अपना अहद उसके साथ रखा है, वो जो मेरा चुना हुआ। तो मैंने अपने बंदा दाऊद के साथ कसम खाई है। मैंने अपने बंदा दाऊद के साथ कसम खाई है। और अब कोई अजब नहीं कि दाऊद के पास ये यकीन हो खुदावंद खुदा के लिए, और खुदावंद खुदा पर यकीन रखे, खुदावंद खुदा पर ईमान रखे कि वो मेरा निजात देने वाला है, वो मेरा निजात देने वाला है। और खुदावंद कहे कि हाँ मैं तेरा निजात देने वाला हूं, मैंने तुझसे ऐद बांधा है, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैंने तेरे से वो ऐद बांधा है जो कभी नाकाम नहीं होगा। देखिए 20वीं आयत। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है। खुदावंद खुदा कहता है कि मैं दाऊद को जानता हूं और मैंने उसको ढूंढ लिया, वो मुझे मिल गया है। मैंने वो आदमी मुझे मिल गया है जो पूरे दिल से मुझ पर ईमान रखता है और किसी भी शक के बगैर मेरे पीछे चलता है। 20वीं आयत में लिखा हुआ है मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है, अपने मुकद्दस तेल से मैंने उसे मसा किया। 34वीं आयत को देखें, वहां पर लिखा हुआ है 34वीं आयत में, मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार अपने कदूसी की कसम खा चुका हूं, मैं दाऊद से झूठ ना बोलूंगा। खुदावंद उसे जानता था और वो खुदा को जानता था। अब सवाल ये है, अब इस बात का बुरा ना माने क्योंकि जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके पास गाड़ी है, तो अगर आपके पास गाड़ी है तो आपको कोई जर नहीं पहुंचेगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा आपके पास घर है तो आपको कोई जर नहीं पहुंचेगा जवाब देने। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा आपके पास बीवी है तो आपको कोई जर नहीं पहुंचेगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको हकीकी निजात आपके पास है तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत है। और आज क्या आप ये कहने के लायक हैं कि हाँ खुदावंद का शुक्र है कि फला दिन और फला महीने और फला साल मैं गुनाहों से फिरकर, मैंने गुनाहों को छोड़कर, तारीकियों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आया जो इस जहां की रोशनी है, जो इस जहां को निजात देने वाला है। और मैं आपको उस जगह पर ले जा सकता हूं और वो जगह दिखा सकता हूं और वो वक्त बता सकता हूं जब मैंने उस निजात को हासिल किया था। और पाक रूह भी इस बात की गवाही देता है कि मैं नए सिरे से पैदा होया हुआ हूं। क्या आपके पास जिंदगी है खुदावंद खुदा के साथ? कि खुदावंद खुदा ने दाऊद के बारे में यह गवाही दी और खुदावंद हर एक के बारे में गवाही देता है जिनका दिल खुदावंद की तरफ है। क्या वो आपको जानता है कि जैसे आप कहते हैं कि आप उसे जानते हैं? क्या खुदा का पाक रूह इस बात की गवाही देता है? क्या आपके पड़ोसी इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ हम इसे जानते हैं कि ये मुख्तलिफ है, हाँ हम इसको जानते हैं, अब ये मुख्तलिफ नजर आती है? क्या फरिश्ते कभी भी आपकी वजह से उन्होंने शादमानी की है? क्योंकि आसमान पर शादमानी होती है फरिश्तों के दरमियान जब कोई भी एक गुनाहगार अपने गुनाहों को छोड़कर तौबा करके खुदा की तरफ आता है। क्या किसी ने सिर्फ आपका हाथ मिलाकर आपको कहा है हम तुम्हें अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में खुशामदीद कहते हैं? क्या आसमान इस बात की गवाही देता है कि आप नए सिरे से पैदा हुए हुए और खुदावंद के फर्जंद हैं? अब आपको दुआ करने में और बाइबल पढ़ने में शादमानी और खुशी होगी। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आपको कोई ये कहे कि क्या आज हम अब दुआ को छोड़ सकते हैं? कोई आपको ये कहे कि हम लेट हो रहे हैं काम पे जाने के लिए, आज दुआ को छोड़ दें, चलें हम काम पर जाएं क्योंकि हम लेट हो रहे हैं, बल्कि हमने मुनासिब तौर पर खुदावंद खुदा की तरफ तवज्जो देनी है। आज हम ये कर रहे हैं सुबह की अकीदत की फजीलत। आज हम जो बात कर रहे हैं सुबह की अकीदत की फजीलत, सुबह की अकीदत की फजीलत, सुबह की अकीदत की फजीलत के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पीछे कहें, दुहराएं इस बात को एक बार फिर अच्छे तरीके से कहें, सुबह की अकीदत की फजीलत। हम वापस आएंगे ज़बूर 5 और उसकी पहली आयत।
ज़बूर 5 और उसकी पहली आयत को अब देखेंगे। ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूं। ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सुबह ही तुझसे दुआ करके इंतजार करूंगा, और मैं इंतजार करूंगा दुआ करके। आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? सुबह की अकीदत की फजीलत। 3 नुक्तों को आज हम देखेंगे, तीन नुक्ते हम देखेंगे। पहला नुक्ता है सुबह के वक्त शख्सी दुआ। सुबह के वक्त शख्सी दुआ, सुबह के वक्त शख्सी दुआ। दूसरा नुक्ता है ध्यान देने के अमल का फायदा। ध्यान देने के अमल का फायदा। तीसरा नुक्ता है मुनासिब तरीके से वकू होने पर ध्यान देते रहना। मुनासिब तरीके से वकू होने पर ध्यान देते रहना। मैंने जो कुछ खुदावंद खुदा के सामने रख दिया है, जो कुछ मैंने खुदावंद खुदा से मांगा है, मैंने उसे खुदावंद के सामने रखा है। मैं उस बात के लिए अब ध्यान देता हूं, क्योंकि अब मेरी दुआओं का जो जवाब है वो जाहिर होगा। इसीलिए वो कहता है, ये बात वो तीसरी आयत के आखिर में वो कहता है। हम पहले नुक्ते की तरफ आएंगे, सुबह के वक्त शख्सी दुआ। आप इसे देखेंगे खानदानी, इंसानी खानदानों में भी, कि मां अपने बच्चे को तालीम देती है, और दूसरे वो बच्चे भी जो उससे बड़े हैं, दूसरे लोग भी जो उससे बड़े हैं, वो भी उसे वो तालीम देते हैं उस बच्चे को कि ये हमारा बाप है। मां कहती है कि मैं मां कहलाती हूं, इसलिए तुम मम्मी को, और सब उसे मम्मी कहते हैं, उसे मम्मी कहते हैं। और फिर सारे बच्चे जो है डैडी डैडी कहते हैं। और वो छोटा बच्चा जो अभी इस खानदान में पैदा हुआ है, वो मुस्कुराकर कहता है डैडी और बाप और मां। इसी तरीके से हमने बच्चों को, खुदा के फर्जंदों को तालीम देनी है। पहली बात वो खुदा को जाने, वो खुदा को जाने, क्योंकि ये एक खानदान है, और ये जो रफाकत है ये एक खानदान है। हमने उन लोगों को ये सिखाना है, नए आने वालों को, इस खानदान के लोगों को, कि वो ये बात जाने, बाप को जाने। दूसरी बात कि वो बाप से मोहब्बत कर रहे हैं, कि वो छोटे बच्चे जो उन्हें हम सिखाते हैं खानदान में। तीसरी बात यह, वो खुदावंद से खुशी महसूस करे, बाप के साथ खुशी को महसूस करें। जब बाप अपने काम से वापस आता है, वो अपने बच्चे को गोद में लेता है, उसको गले लगाता है, और ये वो ताल्लुक है, वो मोहब्बत है बाप की उनके साथ। और फिर हमने सिखाना है बाप के साथ रफाकत। जो लोग ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीह जो है एक तालीम ही नहीं, वो एक खानदान है, एक मोहब्बत है, एक रफाकत है, एक एहसास है, रहम है, एक साथ के साथ मिलकर खुशी मनाना है। जिस तरीके से हम इस छोटे बच्चे को सिखाते हैं खुदावंद के बारे में, बाप के बारे में। और पांचवी बात यह, हम खुदा बाप के फर्मा बरदारी सिखाएं, कि जब बाप ये कहे कि वहां पर खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना है, जब बाप कहे कि वो उठाकर लाओ तो हमने उठाकर लाना है। हमने बच्चे को इस तरीके से सिखाना है कि बाप के फर्जंद फर्मा बरदार हों। हम खुदावंद के खानदान में हमने इस तरीके से सिखाना है कि आने वाले नौजवानों को हमने खुदावंद के बारे में सिखाना है कि उसके फर्मा बरदार हों। छठी बात यह है कि हम खुदावंद के फर्मा बरदार हों, उस पर यकीन करें कि खुदावंद, बाप ने यह कहा है कि मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आऊंगा। हाँ, अगर बाप ने यह कहा है तो वाकई वो लेकर आएगा, क्योंकि हमें हमारा यकीन है बाप के ऊपर कि जब वो कहता है तो वो लेकर आएगा। और आखिरकार बाप वो लेकर आता है तो वो बच्चा कहता है कि मैंने तो इसे कहा नहीं था, कि बाप अगर कहेगा मैं तुम्हें ये लाकर दूंगा तो वो लाकर देगा। इसी तरीके से हम उनको भी सिखाएं, खुदावंद के घर में आने वाले के बारे में, बाप के बारे में सिखाएं। अब हमने उनको ये सिखाना है, जब हम छोटों को सिखाते हैं कि बाप के ऊपर यकीन रखें, तो हम ये नहीं कि जब भी किसी को कुछ चाहिए तो हम उनको ये कहें कि मैं तेरे लिए दुआ करूंगा तुम हासिल करोगे। ये गलत तरीका है। क्यों नहीं हम डायरेक्ट उनको खुदावंद खुदा के साथ मिलाएं, हम उनको बताएं, उन नौजवानों को जो इस खानदान में आए हैं, कि तुम्हें जो कुछ चाहिए डायरेक्ट तुम्हारा ताल्लुक अब खुदावंद खुदा के साथ है। तुम खुदावंद पर यकीन रखो और उस पर ईमान रखो, तुम उससे मांगो। और सातवीं बात है कि खुदावंद से मांगो। और तुम्हें जो हम दूसरे लोगों को सिखाते हैं, दूसरे चर्चेज जो करते हैं, दूसरी कलीसियां जो करती हैं, दूसरे जगहों पर जो कुछ होता है वो उन पर असर होता है, कि कोई छोटी सी छोटी चीज जो उन्हें चाहिए होती है तो कोई ना कोई उनके लिए दुआ करता है, मैं बाप से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ये एक रस्म बन चुकी हुई है, एक माहौल बन चुका है कि लोग छोटी छोटी बातों के लिए दुआ करते हैं। वो खुदावंद के बजाय दूसरों से दुआ करने की ज्यादा अहमियत देते हैं।
बल्कि हम लोगों का ताल्लुक खुदावंद खुदा के साथ जोड़ें, खुदावंद के साथ उनका ताल्लुक जोड़ें कि जो कुछ तुम्हें चाहिए खुदावंद खुदा से मांगे, क्योंकि खुदावंद कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे। कि जब तुम इस दुनिया में बुरे इंसान होते हुए अपने बाप को हर एक अपनी औलाद को हर एक अच्छी चीज देना जानते हो, तो क्यों ना आसमानी खुदावंद हर एक अच्छी चीज तुम्हें अनायत करेगा जो कुछ तुम उससे मांगोगे। हम उनको खुदावंद खुदा के साथ मिलाएं। इसलिए ये जाती शख्सी दुआ जो है बहुत जरूरी है, और हमने इन नए आने वालों को खुदावंद के साथ जोड़ना है और उनको यकीन दिलाना है ताकि आप और ज्यादा हासिल कर सकें। मैं कहता हूं कि आप और ज्यादा हासिल कर सकेंगे इस तरीके से, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप इस तरीके से अपनी आदत बनाएंगे, आप खुदावंद खुदा से मांगेंगे। बल्कि ऐसा नहीं कि आपको कुछ चाहिए तो बाप यहां पर बैठा हुआ है, आप बाप को छोड़कर किसी दूसरे के पास जाकर उसे कहें कि बाप से मेरे दरखास्त करो कि ये मुझे चाहिए, बल्कि आप खुदावंद खुदा से डायरेक्ट मांगेंगे और आपकी दुआओं का जवाब आएगा। सुबह के वक्त शख्सी दुआ, क्या था नुक्ता पहला? सुबह के वक्त शख्सी दुआ। हम देखेंगे ज़बूर 55 और उसकी 16वीं आयत। ज़बूर 55 और उसकी 16वीं आयत। 16वीं आयत में वो हमसे कहता है, हकीकत में हमने 17वीं आयत पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हम 16वीं आयत पढ़ेंगे। पर मैं तो खुदावंद को पुकारूंगा, आगे क्या लिखा हुआ जोर से, मैं तो खुदावंद को पुकारूंगा और खुदावंद मुझे बचाएगा। 17वीं आयत को देखेंगे। सुबह और शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुन लेगा। शाम को, सुबह, दोपहर मैं खुदावंद के आगे दुआ करूंगा और मेरी दुआ को सुन लेगा। वो हमसे कहता है जब हम खुदावंद के आगे दुआ करेंगे, खुदावंद पाक खुदा है और वो जो हमसे तवक्को रखता है, वो हमसे तवक्को रखता है। अगर आप चाहते हैं कि वो हमारी दुआओं का जवाब दे तो हम देखेंगे ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत। ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। वो कहता है कि मैं जानता हूं कि मैंने क्या करना है, मैं सुबह के वक्त अपनी दुआ खुदावंद के सामने रखूंगा और खुदावंद मेरी दुआ को सुनेगा। लेकिन जरूरी इस बात की है कि मेरे अंदर बदी ना हो, मेरे दिल में बदी ना हो, मैं अपने दिल में बदी ना संभाल के रखूं और ना मैं अपनी उस बदी को परवरिश करता रहूं और मैं उसकी हिफाजत करता रहूं अपने दिल में। वो कहता है मैं अगर अपने दिल में अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता, लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है, उसने मेरी दुआ की आवाज पर कान लगाया है। खुदा मुबारक हो, खुदा मुबारक हो जिसने ना तो मेरी दुआ को रद्द किया और ना अपनी शफकत को मुझसे बाज रखा। हम देखेंगे ज़बूर 27, हम देखेंगे ज़बूर 27 और उसकी 7वीं आयत। ज़बूर 27 और उसकी 7वीं आयत। ज़बूर नबी यहां पर कहता है दुआ के बारे में, दुआ के बारे में कहता है, वो सुबह के वक्त दुआ करता है, फिर दोपहर को दुआ करता है। अगर कोई मुश्किल है, कोई मसला है, कोई उसके सामने मुकाबला है, वो जानता है कि खुदा मेरी दुआ का जवाब देगा, आपकी दुआओं का भी जवाब आता है। हम देखेंगे ज़बूर 27 और उसकी 7वीं आयत। ऐ खुदावंद मेरी आवाज सुन, मैं पुकारता हूं, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। वो कहता है ऐ खुदावंद तू मेरी दुआ को सुन और मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ को सुन। और ये सिर्फ यही नहीं कि वो सतही तौर पर उसके रहम को मांगता है और बिल्कुल मांगता है उसके रहम को। वो कहता है मैं खुदावंद तुझसे मांगता हूं, मैं तेरा बेटा हूं, तेरा फर्जंद हूं, मैं निजात पाया हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तरक्की करूं, मैं और ज्यादा आगे बढ़ूं। प्यारे खुदा, मैं तेरे आगे एक हकीकी दरखास्त को रखता हूं और तू मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। वो कहता है जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो तो मेरे दिल ने तुझसे कहा ऐ खुदावंद मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। ऐ खुदावंद मैं तुझे देखने का तालिब रहूंगा। 10वीं आयत में लिखा हुआ, जोर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं बाप के बारे में कि जब कोई उन्हें मुस्तरद कर दे वो नसीहत को दूर छोड़ देते हैं, जब कोई उनकी मदद ना करे तो वो नहीं जानते कोई दूसरी मदद भी है, कहीं और से भी मदद आएगी और कोई उनको मिलने नहीं आता। वो घर के एक कोने में बैठकर मातम करते हैं,
मैं नहीं जानता क्या हुआ। वो हमेशा मुझे मिलने आते थे, वो मुझे मिलने आया करती थी, वो दूसरे दिन आए थे मुझे मिलने के लिए। अब 2 दिन हो गए हैं, अब मैंने किसी को नहीं देखा, कोई मुझे मिलने के नहीं आया। और अब वो इस तरीके की अदाकारी करता है और वो परेशान है। वो खुदा को नहीं जानता, वो नहीं जानता कि यीशु मसीह निजात देने वाला है, पाक रूह हमारी हिफाजत करने वाला है। वो बल्कि कमरे में जाकर ये दुआ करे, कहते हैं खुदावंद उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया है, जहां वो मेरे लिए कुछ नहीं करते, खुदावंद खुदा मेरा खुदा है, खुदावंद खुदा मेरा खुदा है, वो मेरा बादशाह है, वो मेरा चौपान है, वो मेरी निजात है, वो मेरा मुस्तहकम किला है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरी सकूनत गाह है। और वो 10वीं आयत में ये कहता है, जब मेरा बाप और मेरी मां मुझे छोड़ दें तो खुदा मुझे संभाल लेगा। मैं कहता हूं खुदावंद मुझे संभाल लेगा, मैं रद्द किया नहीं जाऊंगा, मैं मुस्तरद नहीं किया जाऊंगा, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो मुझे संभाल लेगा, खुदावंद मेरे साथ है। ये सोचें, ये जमीन में जितने घर हैं वो सब मेरे बाप के हैं, ये जमीन में जितनी चीजें हैं सब कुछ मेरे खुदावंद की तरफ से है, और जितना कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ ये मेरे खुदावंद की तरफ से है। तुम भले मुझे मुस्तरद कर दो, तुम बेशक मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूं जो कुछ तुम्हारे पास है वो कौन सी चीज है तुम्हारे पास जो मैं अपने बाप से नहीं हासिल कर सकता। जब मेरा बाप और जब मेरी मां मुझे छोड़ देंगे तो क्या, जोर से बोले, खुदावंद मुझे संभाल लेगा, और वो ऐसा ही करेगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। हम देखते हैं ज़बूर 86 और उसकी 3री आयत। ज़बूर 86 और उसकी 3री आयत देखें, 3री आयत को, या रब मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे क्या लिखा हुआ है यहां पर, हर रोज तुझसे फरियाद करता हूं, मैं हर रोज तुझसे दुआ करता हूं। आप खानदान में देखते हैं, अब बाप वहां पर है, बच्चे वहां पर यूं है, वो अभी तक उन्होंने बाप से बात नहीं की, अब वो अपने बाप से बात करते हैं, हर वक्त अपने बाप से दुआ करते हैं। यकीनन खाली यही नहीं कि जब आपने कुछ उससे लेना है, जब आपको उससे कुछ जरूरत है, बल्कि बाप से बात करने की खुशी, बाप के साथ रफाकत रखने के लिए, और इस बात को जानने के लिए कि मेरा बाप वहां पर मौजूद है, और मैं जानता हूं कि ये मेरा बाप है, और मैं जानता हूं ये जो कुछ भी करता है वो मेरे लिए करता है, ताकि मुझे वो मुहैया कर सके। भले भी मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा बाप यहां पर मौजूद है, मैं उसे देखता हूं, इसलिए मैं उससे रफाकत रखता हूं, उससे बात रखता हूं, मैं हर रोज उससे दुआ करता हूं, हर रोज उससे फरियाद करता हूं। ये मजहब नहीं है, मजहब का मतलब है इतवार के इतवार दुआ करना, इतवार के इतवार मैसेज सुनना, इतवार के इतवार बाइबल पढ़ना, बल्कि रफाकत, रिश्ता जो बाप और बेटे का है। वो कहता है 3री आयत में, या रब मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर तुझसे फरियाद करता हूं। फिर वो आगे कहता है, या रब अपने बंदा की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूं। ये वो आयत है, 11वीं आयत को देखेंगे। 11वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐ खुदावंद मुझको अपनी राह की तालीम दे, मैं तेरी रास्ते में चलूंगा, मेरे दिल को यकसुई बख्श, ताकि तेरे नाम का खौफ मानूं। इसका मतलब ये है, भले हम इकट्ठे रहते हैं हर रोज, और बाप बेटे को जानता है, बेटा बाप को जानता है, हमेशा वो इकट्ठे हैं, और बेटा फिर भी उसका एहतराम करता है, फिर भी उसकी इज्जत करता है और उसके ताबे रहता है। वो कहता है कि मैं हर रोज उससे मिलता हूं, हर रोज मैं दुआ करता हूं, मैं शाम को भी मैं खुदावंद का खौफ अपने दिल में रखता हूं, ताकि मैं उसके खिलाफ कोई कुफर ना बक सकूं, ना कोई उसकी तकसीर ना कर सकूं। वो कहता है कि मैं आसमानी खुदावंद को हर वक्त अपने दिल में रखता हूं, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा ही करेगा। हम देखेंगे ज़बूर 66 को एक बार फिर देखेंगे। ज़बूर 66 और उसकी 19वीं आयत। ज़बूर 66 और उसकी 19वीं आयत। ज़बूर 66 और उसकी 19वीं आयत। लेकिन खुदा ने यकीनन सुन लिया है, यकीनन खुदा ने सुन लिया है। तुम जानते हो वो दुआ करता है, उसने अपनी दुआओं को रोका नहीं है। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता और खुदा मेरी दुआ को ना सुनता, अभी वो कहता है कि यकीनन खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया है। और ये खुदावंद के साथ, यीशु मसीह के साथ, उस खुदा के अकलौते बेटे के साथ ताल्लुक को, रफाकत को जाहिर करता है। जब वो लाजर की कब्र पर आया, उसने दुआ भी नहीं की थी, और वो आसमान की तरफ देखकर कहता है और मुस्कुरा, जब
ऊपर की तरफ देखता है तो खुदावंद के चेहरे पे मुस्कुराहट को देखता है, और वही मुस्कुराहट आज आपके चेहरे पे भी होगी। वो कहता है खुदावंद मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी दुआ को सुनता है, लेकिन इन लोगों के लिए जो यहां पर खड़े हुए हैं मैं तुझसे कहता हूं। और सिर्फ इतना ही कहने के बाद उसने क्या कहा, लाजर, क्या कहा, लाजर बाहर निकल आ, और फिर वो बाहर निकल आया। लेकिन वो उसके पास ये यकीन था क्योंकि बरकत वहां पर थी, मौजज़ा वहां पर था। और हम कैसे उस मौजज़े और उस यकीन को हर रोज महसूस कर सकते हैं, और वो हर वक्त हमारे पास है। हम देखेंगे ज़बूर 68 और उसकी 19वीं आयत। मैं कहता हूं ये आप पढ़ेंगे, 1 2 3 आप पढ़ेंगे ज़बूर 66 की 19वीं आयत। और आखिरी लफ्ज को आपने नहीं बोला क्योंकि आप उसका मतलब नहीं जानते। इसका मतलब यह है ठहर जाओ और इसके बारे में सोचो। इसका मतलब है ध्यान दो इसकी तरफ। वो कहता है इसकी तरफ देखो, इस यकीन की तरफ सिल्ला। इसका मतलब सिल्ला का मतलब है रुक जाओ, जो तुमने, इसका मतलब ये पढ़ते जाओ, बल्कि यहां पर रुक जाओ और यहां पर खुशी महसूस करो और इसको समझो। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। आगे क्या लिखा हुआ है, वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला है। इसीलिए तुमने हर वक्त दुआ करनी है, हर रोज दुआ करनी है। सुबह तुमने अपना दिल खुदावंद के सामने खोलना है और तुमने अपनी जिंदगी के हर हिस्से को खुदावंद के सामने रखता है। खुदावंद मैं वहां जाऊंगा। वो खुदावंद खुदा से कहें, सब कुछ खुदावंद खुदा से कहें क्योंकि उसकी बरकत आपकी तरफ आती है। वो कहता है मुबारक है जो हमारा खुदा मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। हम देखेंगे ज़बूर 5 को एक बार फिर देखेंगे और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। ज़बूर 5 और उसकी पहली आयत को हम देखेंगे। ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आंखों पर तवज्जो कर। और फिर वो आगे कहता है, आगे देखें, वो कहता है मेरी आंखों पर तवज्जो कर, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज की तरफ मतवज्जा हो क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूं। ऐ खुदा तू कब मेरी आवाज सुनेगा? मैं कहता हूं कब मेरी आवाज सुनेगा? और आज से आगे को अगर आप दुआ नहीं करते थे, आज से आगे को आप हर रोज सुबह दुआ करेंगे। और ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा। हम दूसरे नुक्ते की तरफ आएंगे। दूसरा नुक्ता क्या था? ध्यान देने के अमल का फायदा। ध्यान देना क्या है? तुम जानते हो कुछ लोग जो है बाइबल को पढ़ते हैं, जैसे हम अब इन 3 आयतों को देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी आयत, अब हम उस पर गौर कर रहे हैं, हम उसकी तफसीर कर रहे हैं, हम उनको खोल रहे हैं, हम उसको अमल में ला रहे हैं, हमने उनको टुकड़ों में तकसीम करके अब दोबारा उनको जोड़ रहे हैं, हर एक उनको जोड़ रहे हैं, हम गौर कर रहे हैं इन आयतों के बारे में और हम उनको जान रहे हैं। हम इन आयतों पर गौर करके उनको अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और अपने आप में उनको उतार रहे हैं। हर एक हिस्से को एक दवाई की तरह हम अपने अंदर इनको उतार रहे हैं क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम इस पर तवज्जो दें, हर एक उस बात पर जो हम पढ़ते हैं। जब हम हकीकत में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तालीम हासिल करते हैं, खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, बगैर तवज्जो दिए हुए, बगैर उसके ऊपर सोचे हुए, बगैर उस पर गौर किए हुए, बगैर समझे हुए, बगैर उस पर अमल किए हुए, बगैर खुदावंद के उस कलाम को जो हम पर जाहिर हो तो उसका हम पर कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए वो कहता है पहली आयत में, ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आंखों पर तवज्जो कर। मेरी आंखों पर तवज्जो कर। तवज्जो क्या है? तवज्जो ये है जब आप खुदावंद के कलाम के बारे में सोचते हैं, जब आप उसको बार बार दोहराते रहते हैं अपने ज़हन में, जब आप उस पर गौर करते रहते हैं, जब आप उसको सीखते रहते हैं, जब आप उसके बारे में सोच रखते हैं, इसमें यहां पर मेरे लिए क्या है, इसमें यहां पर मुझसे क्या फायदा है, खुदावंद का यहां पर मेरे लिए क्या फायदा है, यहां पर क्या तरीका है, वो कौन सी खुशी है जिसको यहां पर मैं हासिल कर सकता हूं और कौन सा वो फायदा है जिसे मैं यहां से हासिल कर सकता हूं, वो कौन सी शख्सी और जाती चीज है जिसे मैंने आज यहां से हासिल करना है और मैं
तमाम उन दुआओं का, तमाम उन दरखास्तों का जो मैंने जवाब हासिल करना है, इन आयतों से मैंने आज कैसे उनको हासिल करना है, जब आप इनको बार बार अपने आप में दोहराते रहते हैं, तो ये वो तवज्जो है जो आपने खुदावंद के कलाम के बारे में देनी है। तवज्जो जो है आपको एहसास दिलाती है, तवज्जो जो है आप हकीकी आपको जो है समझ इनायत करती है, तवज्जो जो है आपको पक्का यकीन इनायत करती है, वो जो जिसमें लर्जिश नहीं होती। तवज्जो आपको हौसला और दलेरी देती है। जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं कि जब बनी इसराइल जो है बहरे कुलजम से गुजरे थे, फराउन और उसकी फौज उनका पीछा कर रही थी ताकि वो उनको निगल लें, लेकिन खुदावंद की कुव्वत ने उस समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और वो उसमें से गुजर गए और तमाम मिस्री उसमें डूब गए। आप इस बारे में सोचें, आज मैंने क्या करना है, आज मैं कहां से गुजर रहा हूं और मेरा कुलजम कौन सा है? क्या आज भी खुदा वही है? आज भी खुदावंद के पास वही ताकत है? क्या खुदावंद मुझे अकेला छोड़ देगा? क्या वो बनी इसराइल तो इन तमाम बातों को नहीं जानते थे, नई पैदाइश के बारे में, खुदावंद की कलाम के तमाम बातों के बारे में जो आज मेरे पास तजर्बा है, क्या वो इन बातों को जानते थे? क्या खुदावंद खुदा आज बदल चुका है? क्या खुदावंद खुदा आज मुझे नहीं बदल सकता? आप इन बातों को सोचें और इन बातों को अपने आप पर आप इन बातों को अपने ऊपर अप्लाई करें। क्या खुदावंद आपको इस बात की तस्दीक देगा जब आप कलाम को पढ़ते रहेंगे और उस पर तवज्जो करते रहेंगे और आप हर रोज मजबूत से मजबूत होते जाएंगे। हर रोज ध्यान देने के अमल का फायदा, ध्यान देने के अमल का फायदा। हमने खुदा ध्यान देना जो है हमारी सोचों को खुदावंद की सोच से बदल देता है। वो हम कमजोरियों के बारे में सोचते हैं, नाकामियों के बारे में सोचते हैं, हम अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, हम नफरत के बारे में सोचते हैं, बदहाली के बारे में सोचते हैं, हम इस बारे में सोचते हैं। और अब खुदावंद के कलाम के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, हमने उसके ऊपर ध्यान देना है। खुदावंद के कलाम में आपकी तमाम गलत सोचें जो हैं, वो जो नाकामियों की हैं, जो आपके हौसलों को कमजोर करते हैं, आखिरकार वो दूर हो जाएंगी और वो तमाम चीजें जो है खुदावंद की सोच में बदल जाएंगी और आखिरकार तवज्जो देने से वो हमें तवज्जो तब्दील कर देती है। तवज्जो हमें तब्दील करती है, हमारी सोचों को तब्दील करती है। जब आप तवज्जो देते हैं तो आपकी दुआ करने का अंदाज तब्दील हो जाता है। और जब कोई आदमी जो है हर रोज एक ही तरह की दुआ करता रहता है, एक ही अल्फाज दोहराता रहता है, तमाम उन बातों को ही करता रहता है एक ही तरीके से, और जब वो खुदावंद के कलाम को पढ़ता है उस दिन और वो उसकी दुआ में जाहिर वो बातें नहीं नजर आती हैं, तो जब आप उन बातों को पढ़ते हैं और उन बातों पर तवज्जो देते हैं और जब आप तवज्जो ध्यान देने के बाद दुआ करते हैं तो आपकी सोचों को वो तब्दील कर देती है, आपकी दुआ को तब्दील कर देती है, आपकी शख्सियत को तब्दील कर देती है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं, लोग कहते हैं कि तुमने क्या खाया है, जब तुम खाते हो और जब उसे चबाते हो जो कुछ आपने खाया है, और उसकी तमाम तवानाई जो है आपके जिस्म में सरायत कर जाती है, आपके हड्डियों में, आपकी रगों में, आपके पट्ठों में वो सरायत कर जाती है और आपकी शख्सियत को तब्दील कर देती है। इसी तरीके से खुदावंद का कलाम जब आप पढ़कर उस पर तवज्जो देते हैं तो वो भी आपकी रूहानी शख्सियत को तब्दील कर देता है, वो आपकी रूहानी शख्सियत में सरायत कर जाता है और आपको दिन ब दिन कुव्वत देता जाता है यीशु मसीह के नाम के वसीला से, और फिर वो आपकी शख्सियत के ऊपर असर करता है और आपकी साबित कदमी पर असर करता है कि कोई छोटी मोटी मुश्किल आपके सामने आ जाए, क्योंकि अब जब आप खुदावंद के कलाम पर तवज्जो देते हैं और आप जानते हैं हमने कैसे उसमें से गुजरना है, मैं कहता हूं कि आप वो तमाम मुश्किलें आपसे दूर हो जाएंगी, आपके आंसू आपसे दूर हो जाएंगे और आप साबित कदम रहेंगे, तो आपके ज़हन में सुकून होगा। जब आप खुदावंद के कलाम पर ध्यान देते हैं कि मेरा खुदावंद खुदा यहां पर मौजूद है, ये मेरा खुदावंद खुदा है, वो मेरा खुदा है, उसके बारे में सोचें, वो मेरा बादशाह है उसके बारे में सोचें, वो मेरी निजात है उसके बारे में सोचें, वो मेरी सकूनत गाह है उसके बारे में सोचें, वो मेरा ऊंचा बुर्ज है उसके बारे में सोचें, और आखिरकार वो आपको ज़हनी सुकून बख्शेगा, वो आपको कुव्वत बख्शेगा। जब आप बार बार अपने खुदावंद की तरफ जाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, जब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसको हासिल करेंगे और फिर वो आपकी तालीम देने पर भी असरअंदाज करेगा, क्योंकि जब आप खुदावंद के कलाम पर ध्यान देंगे और उसे अपने अंदर जज़ब करेंगे तो फिर वो आपके अंदर गालिब आने की आपको कुव्वत अनायत करेगा, वो आपको एहसास पैदा करेगा, आपके अंदर ताकत पैदा करेगा, हौसला बख्शेगा। हम देखेंगे ज़बूर 5 और उसकी पहली आयत को, मुबारक है वो आदमी
इस बात को देखेंगे, हम एक बार हम इस बात को देखेंगे, 5वें बाब की पहली आयत को देखेंगे। ऐ खुदावंद मेरी बातों पर ध्यान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर। ज़बूर 1 बाब की पहली आयत, मुबारक है वो आदमी, मैं वो आदमी हूं, आप भी वो मर्द और वो औरत हैं। ज़बूर 1 बाब पहली आयत, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ना ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठता है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। क्या लिखा हुआ है? वो दिन रात उसकी शरीयत की तरफ ध्यान लगाता है। ठहरें, यहां पर सोचें। कुछ लोग जो है चर्च जाते हैं, यहां पर जाते हैं, वहां जाते हैं, दुआ करते हैं, तुम जानते हो फिर क्या? वो बल्कि ज्यादा तवज्जो अपनी जादूगरों की तरफ लगाकर रखते हैं और जादूगर उनके ज़हन में बहुत बड़े हैं। वो चर्च तो जाते हैं, वो बाइबल भी पढ़ते हैं, वो दुआ भी करते हैं, लेकिन ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा तवज्जो जो है शैतान की ताकत की तरफ लगा कर रखते हैं और शैतान बहुत बड़ा और ताकतवर हो जाता है उनके ज़हन में। वो उन कुव्वतों की तरफ तवज्जो लगाए रखते हैं, जादू की कुव्वतों की तरफ तवज्जो लगाए रखते हैं। वो दुश्मनों के बारे में वो समझते हैं कि ये चीजें उन्हें तबाह कर देती हैं। जब आप खुदावंद के बारे में सोचते हैं, बाइबल के बारे में तवज्जो लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, आप कलवरी पर ध्यान लगाते हैं, यीशु मसीह पर ध्यान लगाते हैं और तुम ध्यान लगाते हो पागरू की कुव्वत की तरफ और उसके अजायब और उसके मौजूदों की तरफ जो आप बाइबल में देखते हैं, और फिर आप उन खुदावंद के अजायब की तरफ ध्यान लगाते हैं, तो फिर शैतान आपके सामने एक डस्ट की तरह है, एक रद्दी की तरह है जिसमें कोई कुव्वत नहीं, और खुदावंद आपके लिए कवि है, खुदावंद की कुव्वत आप। शैतान ने पिन को नहीं बनाया, बल्कि हमारे खुदावंद खुदा ने, हमारे बादशाह ने, हमारे खुदा ने सब कुछ बनाया है। वो बहुत कुव्वत वाला है और उसके पास सब कुछ है और वो सब कुछ कर सकता है। तो मैं क्यों उन चीजों की तरफ तवज्जो लगाऊं जो कुछ भी नहीं? मैं क्यों उनकी तरफ तवज्जो लगाऊं जिनकी कोई हैसियत नहीं? मैं क्यों उनकी तरफ तवज्जो लगाऊं जो हमारे खुदावंद खुदा की कुव्वत का सामना नहीं कर सकता? मैं खुदावंद खुदा की तरफ तवज्जो लगाऊंगा, मैं कलवरी की तरफ तवज्जो लगाऊंगा, मैं बर्रे के खून की तरफ तवज्जो लगाऊंगा, और मैं खुदावंद के कलाम की कुव्वत की तरफ तवज्जो लगाऊंगा, और मैं खुदावंद की वफादारी की तरफ तवज्जो लगाऊंगा, और दिन रात मेरा उसकी तरफ ध्यान लगा रहेगा। और तीसरी बात देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा और जो कुछ मैं करूंगा और जो कुछ मैं करूंगा और जो कुछ मैं करूंगा और जो कुछ तुम करोगे वो बराबर होगा यीशु मसीह के नाम के वसीला से। ये है खुदावंद के कलाम के ऊपर तवज्जो देने का नतीजा। हम देखेंगे यशुआ 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। यशुआ 1 बाब और उसकी 8वीं आयत, वो कहता है, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात, क्या लिखा हुआ है, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान रहे। यशुआ ने दुश्मनों का सामना किया, उसने कनानियों का सामना किया। वो जानता था उन तमाम देवों को, क्योंकि जब वो वहां पर जासूसी करने के लिए गया था, उसने कहा कि वहां पर, वो जानता था कि वहां पर देव है, और वो जानता था अब भी वो देव वहां पे है, और अब मूसा जा चुका है। अब देखें कि अगर आप मूसा के साथ जुड़े हुए हैं, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा, तुम्हें मिल जाएगा। जैसा मुकाबला तुम्हारे सामने है, मूसा तुम्हारे लिए दुआ करेगा तो तुम उससे बच जाओगे। अब मूसा जा चुका है, अब यशुआ यहां पे है, और वो इस कामयाबी के राज को जानता था। वो जाती तौर पर इस कामयाबी के राज को जानता था। मसीह होते हुए, ईमानदार होते हुए, हमें किसी दूसरे बड़े की जरूरत नहीं है जो हमारी मदद करे कुछ काम करने के लिए। वो कहता है कि मेरे पास बाइबल है और मैं फतेहमंद हूं, मेरे पास यीशु मसीह है और मैं फातेह हूं, और मेरे पास पाक रूह है और मैं फतेहमंदों से बढ़कर फतेहमंद हूं, और मेरे पास खुदावंद खुदा है। खुदावंद खुदा ने उससे कहा, शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो, तुझे दिन रात इसका ध्यान हो, और रात को मुसीबतों में, दिन की कामयाबियों में, जैसे भी मुकाबले तेरे सामने हो, तुम्हें क्या करना है? तुमने खुदावंद की तरफ देखना है, और दिन रात तुझे उसका ध्यान रहे, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस पर तू एहतियात करके अमल करे, क्योंकि तब ही मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कामयाबियां तुमसे दूर नहीं है। कामयाबियां
ध्यान देने से उनका ताल्लुक है खुदावंद के कलाम के ऊपर, खुदावंद के कलाम पर ध्यान देने पर, खुदावंद की कुव्वत पर ध्यान देने का। कामयाबियां तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो तुम्हारे बहुत नजदीक हैं। मैं कहता हूं वो तुमसे बहुत नजदीक हैं। और जब तुम उस खुदावंद के वादों के ऊपर ध्यान देते हो और रात दिन उन पर ध्यान देते हो, और तब ही तू अकबालमंदी की राह तुझे नसीब होगी, और फिर ही तू खूब कामयाब होगा और तुम कामयाब होगे, और यह सब कुछ तुम्हारा ही होगा खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से। हम देखेंगे जबूर 77 और उसकी 12वीं आयत। जबूर 77 और उसकी 12वीं आयत। जबूर 77 और उसकी 12वीं आयत देखें, वहां पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मैं तेरी सारी सन्नत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। आप जानते हैं कि बहुत सारे चर्च जाने वाले लोग जो हैं, जो नाम नहाद ईमानदार हैं, वो बहुत ज्यादा इस बारे में बातें करते हैं। वो जो हुआ था उनके गांव में, कभी हुआ था, तुम जानते हो, जब हम गांव में थे वहां पर ऐसा हुआ, वहां पर एक जादूगर ने ऐसा किया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। उनमें से कुछ जो है रात के वक्त ऐसा करते थे, वैसा करते थे। मैं समझता तो तुम नए सिरे से पैदा हुए हो, तुम खुदावंद के फर्जंद हो। हम उनके बारे में ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, हम ऐसी कोई बात आज के बाद नहीं करेंगे। जब हम गांव में थे जो कुछ भी हुआ था, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि मर्द और औरत एक दूसरे को मारते थे, वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, वो जादू के काम करते थे। हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। और एक आदमी ने अपनी बीवी के खिलाफ जादू करवाया क्योंकि वो उसको मारकर दूसरी शादी करना चाहता था। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, बल्कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगा के रखेंगे। हम उस चमकते हुई लाइट की तरफ, उस समझते हुए नूर की तरफ ध्यान लगा के रखेंगे जो खुदावंद खुदा का अजब है। खुदावंद की अजमत की तरफ हम ध्यान लगाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी अजीम हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी भी अजीब हो जाएगी, क्योंकि जब हम हरकत उसके तो ध्यान लगाए रखेंगे, जब उसकी तरफ सोचते रखेंगे, और फिर खुदावंद की कुव्वत जो है वो आपको सरफराज करेगी। उसके लिखा हुआ है, मैं तेरी सारी सन्नत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। ऐ खुदा तेरी राह मुकद्दस है, कौन सा देवता खुदा की मानिद बड़ा है? कोई है हमारे खुदा से बड़ा देवता? कोई नहीं है, क्योंकि हम उसकी तरफ तवज्जो लगाते हैं। और उसकी अगली आयत को देखेंगे, तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत जाहिर की है। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी यकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। सिला, इसका मतलब है ठहर कर इसके बारे में सोचें। ऐ खुदा, समुद्रों ने तुझे देखा, समंदर भी तुझको देखकर डर गए, घेराव भी कांप उठे। हम देखेंगे जबूर 119, बहुत अच्छा जबूर, जबूर 119 हम देखेंगे उसकी 15वीं और 16वीं आयत को। जबूर 119 और 15वीं और 16वीं आयत वो कहता है, 15वीं आयत में वो कहता है, मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। मैं तेरे आइन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। तुम भी नहीं भूलोगे उसकी बातों को। 47वीं आयत, तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। मैं अपने हाथ तेरे फरमान की तरफ जो मुझे अजीज है उठाऊंगा और तेरे आइन पर ध्यान करूंगा। मैं ध्यान करूंगा तेरे आइन पर। 97वें आयत में वो कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, सब कहें जबरदस्त। हम 97वीं आयत को देखेंगे, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसका ध्यान रहता है। कब तक? दिन भर मुझे ध्यान लगा रहता है। मेरे बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप ध्यान लगाएंगे खुदावंत के कलाम की तरफ हर वक्त, तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे, तुम्हारे गमों की इंतहा खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे तमाम मुसीबतें दूर कर दी जाएंगी। और कि मेरे लिए उसने फला ने मेरे लिए ऐसा किया है, आहा, उसने ये मुझसे चोरी कर लिया है, आहा, किसी ने मुझे ये तकलीफ पहुंचाई है, आहा, फला बंदे ने मेरे खिलाफ ये बात कर दी है, आहा, फला बंदे ने मुझे ये मुसीबत पहुंचाई है, आहा, उन्होंने मेरे खिलाफ ये कहा है। खुदावंद के कलाम की तरफ जो लगाए हो, जितना कुछ तुमने खो दिया है सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि जितना कुछ तुमने खो दिया है सब कुछ तुम्हें वापस मिल जाएगा। वो कहता है, मैं तेरी शरीयत से कैसी मोहब्बत रखता हूं, मुझे दिन भर उसका ध्यान रहता है।
तेरे फरमान मुझे मेरे दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद बनाते हैं। मैं आज यहां पर किसी से बात कर रहा हूं, अपने दुश्मनों से ज्यादा दानिशमंद। तुम्हारे दुश्मन चाहे जैसे भी हों, जब तुम खुदावंद के कलाम पर ध्यान देते हो तो तुम उनसे ज्यादा दानिशवर बन जाओगे। 99 आयत में देखेंगे, वो कहता है, मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूं। मेरे पास ज्यादा अक्लमंदी है तमाम अपने उस्तादों से। आए, मैं आपको कुछ आज कहना चाहता हूं, बड़ी आजिज़ी से मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, इसलिए मैं आज ये जो तुम्हें कहना चाहता हूं बताता हूं। हालांकि तुम नहीं जानते कि किन्होंने मुझे खुदावंद के कलाम सिखाया है, और ना ही तुम जानते हो जिन्होंने मुझे मसीह तालीम की ABC सिखाई है, लेकिन तुम इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि अब मैं उन लोगों से ज्यादा इल्म रखता हूं जिन्होंने मुझे सिखाया था। क्या आप ऐसा नहीं समझते? आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब आप भी तरक्की करेंगे, आप भी उठ खड़े होंगे, आप भी मजबूत होंगे, जब आप खुदावंद के कलाम की तरफ तवज्जो देंगे खुदावंद के कलाम के ऊपर। जब आप कभी देखते हैं, आप देखेंगे तो कहेंगे कि भले जीएस ने भी मुझे इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन मैंने इस बात को सीखा है, मैंने इस बात को जाना है, मैं इस बात को समझ गया हूं। क्योंकि आप ऊपर जाएंगे, आप और ज्यादा गहराई में जाएंगे, आप बुलंदियों पर जाएंगे, आप और ज्यादा वुसअत हासिल करेंगे, और ज्यादा आप मजबूत होंगे। मैं कहता हूं कि आप मजबूत होंगे। जब दुश्मन आपके सामने आएंगे, किसी तरफ से भी आपके सामने आएंगे, पाक रूह आपके अंदर है, हम खुदावंद के झंडे को बुलंद करेंगे और उनको वहां रोक देंगे यीशु मसीह के नाम के वसीला से। देखिए इस आयत को, 99 आयत को एक बार फिर, मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूं क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। 100वीं आयत, मैं उम्र सीधा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूं क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है। मैं दुआ करता हूं जितना कुछ आज हमने पढ़ा है ये सब कुछ तुम्हारा ही हो यीशु मसीह के नाम के वसीला से। हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 15वीं आयत, 15वीं आयत को देखेंगे। पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 15वीं आयत देखेंगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। पहला तीमुथियुस 4 बाब की 15वीं आयत। मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं ताकि आप अपनी बाइबलों को खोलें। पहला तीमुथियुस 4 बाब और उसकी कौन सी आयत है? क्या आप वहां पहुंच चुके हैं? पहली बात क्या लिखी हुई है, पढ़े जरा। इन बातों की फिक्र रख। ये है वो राज, ये ताकत हासिल करने का राज है, और कायम होने का और खुदा में मुस्तहकम होने का राज है। इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रह ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो जाए। जब आप ध्यान करेंगे खुदा के कलाम पर तो लोग जानेंगे आपके बारे में, वो आपको देखेंगे, वो आपकी जिंदगी को देखेंगे, वो आपके हौसले को देखेंगे, वो आपकी रूहानी तरक्की को देखेंगे, और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपकी गवाही को देखेंगे। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों में कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी नजात का बायस होगा। पहला नुक्ता था सुबह के वक्त शख्सी दुआ। दूसरा नुक्ता था ध्यान देने के अमल का फायदा। तीसरा नुक्ता है मुनासिब तरीका से वकू होने पर ध्यान देना। हम वापस आएंगे जबूर 5 में, जबूर 5 और हम उसकी तीसरी आयत देखेंगे। जबूर 5 तीसरी आयत, जबूर 5 और उसकी तीसरी आयत। ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके, आगे क्या लिखा हुआ है, इंतजार करूंगा। मैं और हम इंतजार करेंगे, और हम भी इंतजार करेंगे। देखिए कुछ लोग हैं जो मांगते हैं लेकिन उसके जवाब की तरफ नहीं देखते। वो अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाते हैं और दुआ करते हैं और लेकिन उम्मीद नहीं रखते कि उनके जाहिर दुआओं का जवाब का जाहिर होने का। मैं सुबह को मैं दुआ करूंगा, खुदावंद के सामने अपनी दरखास्तें रखूंगा, और दुआ करने के बाद मैं ध्यान दूंगा, मैं देखूंगा, क्योंकि उनका जवाब आएगा। मैं कहता हूं उनका जवाब आएगा और तुम्हारी दुआओं का भी जवाब आएगा। और वो कहता है कि मैं इंतजार करूंगा, और ये ऐसे ही हमने दुआ करनी है। और क्या तुम्हें याद है जब एलिया ने दुआ की थी बारिश के लिए, क्योंकि खुदा ने उससे वादा किया था कि जा अखीब से कह दे कि बारिश होगी, बल्कि कसरत की बारिश होगी। और मैं आज कसरत की बारिश में तुम्हारी तरफ आती हुई देखता हूं।
मैं देखता हूं कि कसरत से तुम्हारी तरफ भी आ रहा है, और तुम्हारी जिंदगी को जो तब्दील करेगा, तुम्हारी रूहानी जिंदगी को, तुम्हारी जनास की जिंदगी को, तुम्हारी शख्सी जिंदगी को, तुम्हारी खानदानी जिंदगी को, और तुम्हारी खुशी का कभी इंतहा नहीं होगे। और मैं कहता हूं खुदावंद खुदा कसरत की बारिश आने वाली है। और वो उसने दुआ की, और जब उसने दुआ की और उसने अपने खादम से कहा कि बाहर जाकर देख देख, तुमने लाजम उसके जवाब की तरफ देखना है, खाली यही नहीं कि आपने दुआ ही करना है और फिर उसको भूल जाना है। कि जो आज अपने खुदावंद से, आज सुबह अपने खुदावंद खुदा से क्या मांगा था, मैंने जो आज खुदा से मांगा था, मैं उसकी तरफ देखूंगा। जो कुछ जनवरी में मांगा था, मैं दूसरे महीने में भी उसका इंतजार करूंगा। जो पिछले इतवार को मैंने मांगा था, मैं उसकी तरफ तवज्जो लगाए रखूंगा, और मैं उसके जाहिर होने का इंतजार करता रहूंगा कि जब तक वो जाहिर ना हो जाए। मैं अपनी दुआएं तेरे सामने रखकर इंतजार करूंगा, और दुआ करने के बाद हम देखते रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे, और उनके जाहिर होने पर उम्मीद लगाकर रखेंगे, तो यकीनी तौर पर हमें दुआओं का जवाब मिलेगा। क्योंकि खुदावंद के वादों का उस पर यकीन रखेंगे, उस पर कोई शक नहीं रखेंगे, कोई अपने दिल में शक नहीं होगा, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा अजीम और कवि खुदा है। यीशु मसीह के नाम के वसीला से जवाब देगा। हम देखेंगे पहला सलातीन 18 बाब और उसकी 42वीं आयत। पहला सलातीन 18 बाब और उसकी 42वीं आयत। सो अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया, और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़कर अपने खादम चढ़ गया, और जमीन पर सरनगू होकर अपना मुंह अपने घुटनों के बीच कर लिया। ये उसकी दुआ का तरीका था। ये है दुआ। और अपने खादम से कहा, जरा ऊपर जाकर समंदर की तरफ नजर कर। ऐसा ही हमने करना है। जब मैं दुआ करता हूं, जाओ उसका जवाब देखो। मैंने दुआ की है, जाओ उसके जाहिर होने का तरफ देखो। और जब कुछ मैं दुआ करता हूं तो कुछ ना कुछ होता है। जब भी मैं दुआ करता हूं ऐसा कुछ ना कुछ होता है। जब आप भी दुआ करेंगे तो ऐसा ही होगा। कैसा ही होगा? मैं कहता हूं कि ऐसा ही होगा, ऐसा लाजम होगा। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ नहीं है। और उसने उससे कहा, फिर जा, तुम दुआ करो और फिर जाकर देखो। अभी तक जवाब नहीं आया, फिर जाकर देखो, वो लाजम जवाब आएगा। मैं कहता हूं वो लाजम आएगा। और इसीलिए जबूर नवीस कहता है, और मैं इंतजार करूंगा। और फिर 44वीं आयत में लिखा हुआ है, और 7वीं मर्तबा उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समंदर से उठा है। तब उसने कहा, जा और अखीयब से कह कि अपना रथ तैयार कराकर नीचे उतर जा, ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। और फिर ऐसा हुआ, और ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में भी होगा। और शिफा, थोड़ी देर में शिफा तुम्हारी तरफ आएगी, दुआओं का जवाब तुम्हारी तरफ आएगा, और कसरत से बारिश की बरसात तुम्हारी तरफ आएगी। और आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया, और बड़ी बारिश हुई, और अखीयब सवार होकर यज़ेल को चला, और खुदावंद का हाथ एलिया पर था। और आज रात खुदावंद तुम पर भी होगा, और खुदावंद का हाथ तुम पर भी होगा। और उसने अपनी कमर कस ली, और अखीयब के आगे आगे यज़ेल के मदखल तक दौड़ा चला गया। हम देखें, मैं कहता हूं कि तुम देखो। हम देखेंगे जबूर 25 और उसकी 15वीं आयत। जबूर 25 और उसकी 15वीं आयत। जबूर 25 और उसकी 15वीं आयत। हम इसको देखें यहां पर क्या कहता है। वो कहता है 15वीं आयत में, मेरी आंखें हमेशा खुदा की तरफ लगी रहती हैं, क्योंकि वो मेरा पांव दाम से छुड़ाएगा। मैं समझता हूं मेरे लोग कहेंगे आमीन। जबूर 34 और उसकी 5वीं आयत। जबूर 34 और उसकी 5वीं आयत। 5वीं आयत में वो कहता है, उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। जब वो दुआ करने के बाद उसकी तरफ देखते हैं, तो जब तुम भी ऐसा करोगे तो तुम कभी शर्मिंदा नहीं होगे। जबूर 121 और उसकी पहली आयत, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावंद से है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है।
अब उसकी तरफ देखते रहें उम्मीद के साथ, अपनी दुआओं के जवाब के उम्मीद के साथ। हम देखेंगे जबूर 23 और उसकी पहली आयत, तू जो आसमान पर तख्त नशी है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लोंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं, जब तक वो हम पर रहम ना करे। तो तुम रहम के लिए दुआ करेंगे तो उसकी तरफ देखते रहें, उसकी दुआओं का शिफा के लिए दुआ करते हैं तो उसकी तरफ देखते रहें जब तक वो आ ना जाए। आप मौजूदों के लिए दुआ करते हैं, उसकी तरफ देखते रहें जब तक वो आ ना जाए। ऐ खुदावंद तू हम पर रहम कर, ऐ खुदावंद तू हम पर रहम कर, जब हम तेरी तरफ देखते हैं, जब हम तेरी तरफ आते हैं, इसलिए हम उसको देखते रहें। जबूर 130 और उसकी 5वीं आयत, जबूर 130 और उसकी 5वीं आयत। हम खुदावंद का इंतजार करेंगे। मैं खुदावंद का इंतजार करता हूं, मेरी जान मुंतजिर है और मुझे उसके कलाम पर इत्माद है। मैं सुबह का इंतजार करने वालों से ज्यादा, सुबह का इंतजार करने वालों से कहीं ज्यादा मेरी जान खुदा की मुंतजिर है। जबूर 141 और हम उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि ए मालिक खुदामंद, मेरी आंखें तेरी तरफ हैं, मेरा तवक्कल तुझ पर है, मेरी जान को बेकस ना छोड़। ये बरकत आने वाली है। मेका 7 बाब, मुझे उम्मीद है कि तुमने से ढूंढ लिया होगा। मेका कहां है? मेका कहां हो तुम? देखिए अपनी बाइबल में किसी ने इसको ढूंढ लिया है। मेका 7 बाब और 7वीं आयत। मेका 7 बाब और उसकी 7वीं आयत। कितनों ने उसे ढूंढ लिया है? ओके, हम सब इकट्ठे मिलकर पढ़ेंगे। 1 2 3 चलो। मेरा खुदा मेरी सुनेगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा। लेकिन मैं खुदावंद की राह देखूंगा और अपने निजात देने वाले खुदा का इंतजार करूंगा। मेरा खुदा मेरी सुनेगा। ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर शादमान ना हो, क्योंकि जब मैं गिरूंगा तो उठ खड़ा होऊंगा, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदा मेरा नूर होगा। तुम्हारे दुश्मन तुझ पर शादमान ना हो सकेंगे, क्योंकि तुम सुबह दुआ करते हो, तुम अपनी दुआ खुदावंद के सामने रखते हो, अपनी इल्तिजाओं उसके सामने रखकर तुम इंतजार करते हो और तुम्हारा मौजज़ा तुम्हारी तरफ आ रहा है। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और दुआ करें और उसे हासिल करें। अब कदमों पर खड़े हो जाएं और उसे हासिल करें। हम ध्यान देंगे, हम देखेंगे और उसका जवाब आएगा। जब भी हम दुआ करेंगे तो खुदावंद की तरफ से जवाब आएगा। जब कभी भी हम दुआ करेंगे तो जवाब आएगा। सुबह के वक्त शख्सी दुआ करूंगा जब मैं, और जब आप दुआ करें, जब ध्यान देंगे, खुदावंद के कलाम पर ध्यान देंगे, तो फिर वो शख्सी दुआ जो फायदामंद है आपके लिए, आप जब ध्यान देंगे तो जवाब आएगा खुदावंद की तरफ से।